वार्ड 35 अशोक नगर गली नंबर 19 के सामने प्रयागराज पुष्कर सहित पवित्र स्थानों के जल से कराया गया अजमेर में कुंभ स्नान, विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन के साथ विजया एकादशी के व्रतधारियों को कराया गया फलाहार। प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हो रहे महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये संख्या और सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी भीड़ के चलते लोगों को परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वार्ड 35 की पार्षद भावना चौहान और उनके पति दिलावर चौहान द्वारा स्थानीय लोगों और वार्डवासियों को अजमेर में ही कुंभ स्नान कराने के लिए एक अनूठी पहल की गई। उन्होंने अशोकनगर गली नंबर 19 के सामने बनाए गए 2 कुंड में प्रयागराज सहित पुष्कर व पवित्र स्थानों, बावड़ियों आदि का जल लाकर उसमें डाला और पूरे विधि विधान के साथ आए हुए लोगों को स्नान की सुविधा उपलब्ध कराई। सुबह 8:30 बजे से ही विजया एकादशी का व्रतधारी लोग वहां आने लगे और स्नान के बाद उन्हें फलाहार भी कराया गया। कुंभ स्नान के बाद अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन का महत्व है, जिसे ध्यान में रखते हुए अयोध्या के रामलला, भोलेनाथ, खाटू श्याम सहित अन्य देवी देवताओं की झांकियां भी सजाई गई। ये सिलसिला दोपहर तक ऐसे ही जारी रहा। ये हमारे अशोक नगर गली नंबर 19 के सामने सैनी वाटर सप्लाई के यहाँ पे हमने प्रयागराज से लाए हुए जल से 2 कुंड का निर्माण किया है, जिसमें हमने पवित्र जल लेके आए, उनको उस जल में विधिवत रूप से समागम कराकर यही अजमेर की जनता के लिए हमने, जो लोग प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए हमने संगम स्नान की व्यवस्था कराई है, जिसमें यहाँ के अजमेर के श्रद्धालु लगभग यूनिवर्सिटी तक के लोग अभी तक यहाँ आ चुके हैं। 8:30 बजे स्नान शुरू हुआ था और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आके स्नान करके जा रहे हैं। और ये संगम स्नान इसलिए रखा गया ताकि जनता वहाँ नहीं पहुँच पाई और यहाँ पहुँचे। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि सब लोग आए और अपने पुण्य कमा के जाएं। कितनी जगह का जल डाला गया है इसमें? यहाँ संगम का जल है, गंगा जी का जल है, पुष्कराज का जल है और कुएं बावड़ी जो आसपास के हैं वहाँ के भी जल लाकर हमने सभी विधिवत रूप से यहाँ पे डाले हैं। और उसी से सबको आज, क्योंकि आज 11 है और सनातन धर्म में 11 का बहुत बड़ा महत्व है, तो हमने आज 11 का दिन इसलिए चुना ताकि लोग बाग आए और स्नान करें, तो उनको पूरा जो महाकुंभ स्नान का जो पुण्य है वो यही मिलेगा। किस तरह की झांकियाँ हैं यहाँ पे हमने, क्योंकि स्नान के पश्चात संतों के दर्शन और देवताओं के दर्शन करने होते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे राधा कृष्ण जी जो महाराज आए हैं विद्यापीठ के, जो हमारे नौसर माता मंदिर के, वो भी यहाँ विराजमान है, वो भी अपने दर्शन लाभ दे रहे हैं लोगों को। और पीछे आप जिस प्रकार झांकियाँ देख रहे हैं, हमने आदि योगी जी की, श्रीनाथ जी की और रामलला जी की झांकी लगाई है, क्योंकि लोग बाग कुंभ स्नान करने के बाद राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारे एक भावना थी कि लोगों को यहाँ पे राम जी के दर्शन हो, इसलिए हमने यहाँ झांकियों की व्यवस्था रखी है। और जो भी लोग यहाँ 11 का व्रत करके आए उनके लिए फलाहार की व्यवस्था भी करी है और सारी व्यवस्था है, पार्किंग सब व्यवस्था यहाँ रखी है। ठीक। एकादशी के पर्व पर और जो हमारे दिलावर जी चौहान उनकी श्रीमती जी ने मिलकर के जो ये कार्य करा है लोगों को सनातन धर्म के प्रति और अग्रसर जो लोग नहीं हो पाए उनको एक पुण्य उपलब्धि के लिए यहाँ पे जो व्यवस्था करी है इन्होंने, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और भक्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं, संगम क्षेत्र में ही डुबकी लगा रहे हैं, जैसे ऐसा महसूस करते हुए पावन जल के अंदर डुबकी लगा करके स्नान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद में भगवान के यहाँ झांकियाँ भी सुंदर, बहुत ही सुंदर झांकियाँ भी, दर्शन लाभ भी ले रहे हैं। अल्पाहार की व्यवस्था भी भक्तों के लिए इन्होंने करी है, जो बहुत अच्छा समाज में कार्य है। और ऐसे कार्यों के लिए हम सदैव ऐसे कर्मनिष्ठ लोगों के साथ में सदैव है। और बहुत ही प्रसन्नता हुई, मैं दोनों दंपति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब समाज में इस तरीके की आगे और विकास की और इस तरह के धर्म के कार्यक्रम निरंतर रूप से चलते रहें और सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।